सभी को जय देंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। और आज भवन का दिन है, जबकि प्रभु ने अपने याजक के घर में भवन की प्रार्थना कराई। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। और सचमुच में मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु हमारे आगे आगे वो चलता है, हमारी आत्मा में अगुवाई करता है, ताकि उसकी मर्जी के अनुसार हर एक कार्य हो सके। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी भवन के लिए, वो पूरा बनने में है और प्रभु ने पूरे काम को अपना पूरा कर रखा है, और हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब हम इकट्ठा हुए हैं और प्रभु ने कहा इकट्ठा होने को कुछ तो अच्छी बात न समझे, और सचमुच ये इकट्ठा होना खुदा की ओर से है। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आए हैं, और जो आने वाले हैं, और जो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, प्रभु की आत्मा में एक मन हो जाए। और मैं निवेदन करूंगी इस घर के किसी भी एक सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु। आज जो दिन दिया है प्रभु, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, ये हम तो नहीं, परंतु तेरा ये आत्मा है जो हमें खींच के यहाँ लेकर आता है। खुदावन हमें एकत्रित करता है प्रभु, और प्रभु इस एकत्रित होने पर प्रभु आपका आत्मा हमारे को मंडराता है और आप हमारे बीच में होते हैं। सचमुच में खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। दिन भर आपने हमें संभाला, दिन भर हमारे कामों को करने के लिए हमें ताकत और कुव्वत दी खुदा बाप प्यारे प्रभु, और अनोखा अद्भुत प्रभु जी तुमने कुव्वत हमें और दी कि हम यहाँ तक पहुँचने पाए। खुदावन प्रभु, जब हम यहाँ हैं तो हमारे घर की रखवाली भी आपकी ओर से हो प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु, हमने अपने जीवन के सारे बोझ को आपको हाथों में दे रखा है। अब हम चिंता नहीं करते खुदा बाप कैसे क्या और कैसे क्यों होगा प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं खुदा बाप प्रभु सब कुछ करने वाले आप। प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु, आज की आराधना आपको ग्रहण हो योग्य हो प्रभु। आज जो इबादत हम लोग करते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, वो आपको ग्रहण योग्य प्यारे प्रभु यीशु। प्रभु वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, उस पर अमल करना सब तेरी ओर से खुदावन प्रभु यीशु। हमें से हर एक हृदय प्रभु तेरे लिए तैयार बैठे कि आप हम अपने इस भोजन को हमारे हृदय में देख के हम उनको अच्छे रीति से खाकर चबा कर प्रभु उसकी जुगाली करके उसको स्मरण करके अपने आगे की दिनचर्या को शुरू करने का। सारी बातों के लिए थैंक यू बोलते हैं प्रभु जी। सब आदर महिमा आपको मिले, अपने उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम तो खुदावन की स्तुति आराधना को चलते हैं, और गीत से आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। पेज नंबर 13 और सॉन्ग नंबर 20। सॉन्ग नंबर 20।
का तू दाता है, हम सबको बताएंगे है यीशु महान अपना, सुनाएंगे आमीन आमीन। आवाज उठाएंगे, हम साथ जलाएंगे है यीशु महान अपना, Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक एक कर सकते हैं। गीत है आशीष से चाहते हैं, पेज नंबर 14 और सॉन्ग नंबर 22। तुझसे चाहते हैं तेरे स्वर्ग पिता, हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं तेरे स्वर्ग पिता, हम आते हैं कोई भी है नहीं आकर बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई भी है नहीं आकर बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं हमने बहुत सताए की है, रहेगी हमने दफाए की है, हमने बहुत खताए की है, रहेगी हमने दफाए की है, शर्म से कर दुख जाते हैं, शर्म से कर दुख जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु भी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु भी, हमको धर्म हम गाते हैं, हमको धर्म हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं बंदे को तू कभी न भूले, दुख रहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, दुख रहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते
प्रभु की महिमा हो और हम गवाहियों की ओर चलेंगे, जिसके जीवन में खुदा ने जो गवाही रखी है वो प्रभु के आगे से पेश करें, जिससे हम सब की जो निर्बल है जो भी वो बलवान हो सके, उनका विश्वास बढ़ सके, वो सारी महिमा खुदा को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने हमें यहाँ आने का मौका दिया और शैतान ने बहुत ही रुकावटें लगाई और मेरे गले पे भी जोर से पकड़ लिया बुरी तरह से, मेरे साथ ऊपर होने लगे और मैंने कहा मैंने खुदा और मेरे ये अभी कल तो मैं आपकी गवाही देकर जा रही हूँ आपकी जोर में, और अब ये सब क्यों हो रहा है प्रभु। और खुदा ने मेरे को मैं कई बार मेरे मन में आया कि मैं नींबू ले लूं। मेरी सांस एकदम से रुक जा रही थी और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी मुझे, और बस मुझे यही लग रहा था कि मैं भवन में जाऊंगी प्रभु जाऊंगी। और खुदावा हम लोगों को यहाँ पे लेके आया और फिर से मेरे को मन में डाला तो नींबू लेजर ले। फिर मैं पहले मना करती रही, मैंने कहा मैंने लेना नहीं, जब खुदा के नाम पिता के नाम से सारी दवाइयाँ छोड़ दी हैं तो फिर नींबू लेजर क्या है। जो सांस मेरा खुदा मेरे अंदर डालेगा चलाएगा वो नींबू लेजर क्या है। लेकिन फिर भी अंदर से ऐसी आवाज है कि तू ले। फिर मैं आते समय मैंने नींबू लेजर लिया और बाकी खुदा के हाथ में दे दिया, पिता तू अब जहाँ तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंच पाऊंगी पर हम सही सलामत पहुंचेंगे। जितने हमारे दूर पास से जितने बहन भाई आ रहे हैं हम सबों को प्रभु अपने वहां पर भवन में लेकर के जाना पिता, और हम तेरी गवाही देने पाए। और रास्ते में भी हम ऑटो में थे सिस्टर के साथ में, मेरा गला इतनी जोर की सूख रहा, इतनी खांस से गले के अंदर खांस के इतना बुरा हाल हो रहा। सिस्टर कुछ जाने इस बात के लिए इतनी खांसी उठी इनके सामने परातो हाथ कर दी। और मैंने कहा अब जब सिस्टर ने बोला आ जाओ तो मैं लग रहा कि मेरे तो खांसी गला हो रहा है, मैंने कहा नहीं उठ जाती हूँ। फिर मैं उठी तो खुदा का शुक्र करती, प्रभु की महिमा में करने पाई, प्रभु की इस गले से प्रभु की महिमा करने पाई। और जब हम आ रहे थे तो हमारे ऑटो के सामने दो लड़कियां जा रही थी, हम ऐसे जा रहे थे, वो लड़की इधर से निकलते हमारे ऑटो की बिल्कुल इतना बजे जैसे कहते हैं ना बाल उधर पीछे से मैं चली, आगे से ड्राइवर चिल्लाया और वो ड्राइवर ने इधर से चारों तरफ गाड़ी। खुदा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसने हमें भी बचाया और लड़कियों को भी बचाया, दाएं बाएं के लोग बचाए। प्रभु जी बहुत महान। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमें अब ये शाम हमें मिला है वचन सुनने के लिए। इस सब के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया खुदा ने। और धन्यवाद देते हैं कि मार्क और रूथ दोनों की फीस कम हो गई है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हर उस दिन के लिए जो खुदा ने बनाया है। हमें यहाँ हर शाम हमें वचन सुनने मिलता है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। सच में अरे मैं ऐसे बोल रही, ठीक है बोलिए ना। मैं सच कह रही हूँ, दुष्ट अपना बहुत काम करने में बहुत चतुर है। आज हमारे यहाँ भी कल से हम प्रार्थना सुने थे, यहाँ भवन की प्रार्थना यहाँ होगी। मैंने कहा इतनी दूर जाना पड़ता है तो चलो इसमें तो हम जा सकते हैं, तो हम चलेंगे, हम जाएंगे करके हैं। और हमारे तो दो काम हो जाएंगे। हमारी बहन की तबीयत खराब है तो हमने कहा कि हम उसको भी दिखाएंगे। और सवेरे क्या होता है, हमारे बेटे को भी जाना था ITI कुछ काम के लिए। पड़ोस में हमारे इतनी भयानक आज हमारे घर में लड़ाई हुई है। हमारे से हुई है, पड़ोसी की। यानी वो दुष्ट ऐसा भयंकर उसने वो तांडव करा है आज, लेकिन खुदा ने इतनी अच्छी तरीके से उसमें से निकाला। और बेटा मेरा अपना ITI काम करने के लिए गया। उसके बाद फिर हमारा यहाँ का भी प्रोग्राम बस सेट हो गया कि हमको जाना है करके। लेकिन ये नहीं मालूम था, भाई ने अनाउंस तो किया कि प्रेयर होगी, लेकिन टाइम का आपने नहीं बताया था। वो उसमें हम लोग को ये हो रहा तो हम कह रहे कि 4 बजे की प्रेयर होगी। अगर भवन की प्रार्थना है, मंगल है आज,
तो 4 बजे की होगी, Amen. है। हमारी लेखा भी यही कह रही, Praise the Lord. कह रही तुम 4 बजे की है मम्मी। मैंने कहा उनने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा भवन में काम चल रहा है और हमारे घर में वो प्रार्थना होगी, मतलब वो भवन की प्रार्थना है तो 4 बजे होगी, यही मेरी बेटी मुझसे कह रही। तो इसलिए थोड़ा सा हम माँ बेटी में थोड़ा वो हो गया कि हमने कहा कि ये कहने लगी चलोगी, मैंने कहा हाँ चलेंगे, और ये बहुत देर से आई है ना स्कूल से, तो हमने कहा कि सुचि प्रार्थना तो 4 बजे की कह रही, ये तो उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा जब भवन की प्रार्थना तो 4 बजे की होगी। तो मैंने कहा, तो बिल्कु घर में बेटा कहने लगा, उसी समय बेचारा वहां से आया था, कहने लगा कि मम्मी चलो हम तुमको छोड़ के आते हैं, आते समय फिर वो सुचि आ जाएगी तो वो तुम लोग आ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो हमें यहाँ छोड़ के बेचारा गया। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती, देखिए खुदा की योजना, हम लोग हमेशा धन्यवाद देते हैं, अद्भुत तरीके से खुदा काम करता है ना, सारे कामों को उसने हमारा सफल कर दिया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा हम उसी को देते हैं, सारा आदर सम्मान स्तुति आराधना प्रशंसा सिर्फ हम अपने खुदा को देते हैं, क्योंकि वो अद्भुत खुदा है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में जो उसका ही अनुग्रह है जो हम यहाँ पर है। मैं कोरस गाऊंगी। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है, अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है। हम करम को चलाया यीशु ही ने, प्यारे प्रेमी ने, दिल की भरपूरी से आनंद करें। Amen. अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है, Hallelujah. अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है। काम कर तक चलाया यीशु ही ने, प्यारे प्रेमी ने, दिल की भरपूरी से आनंद करे। सचमुच हमारे लिए हर दिन आनंद का विषय है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर बातों में प्रभु हमारे लिए क्या निकालता है, मार्ग को निकालता है। जब मैं सवेरे प्रार्थना करके उठी, आज मैं स्कूल नहीं गई थी आज, क्योंकि मैं एक फ्यूनरल में भी जाना था, और साथ ही साथ बेटी अभी एग्जाम की देने के लिए भी गई हुई है, अभी वो अपनी यूनिवर्सिटी में है वहाँ पे, और यहाँ भी मुझको आना है। और प्रभु ने एक काम बीच में और मुझे दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु कहता है कि मेरी बातों को दूसरों के साथ क्या करो, बांटो, और उसके लिए वो प्रबंध करता है Amen. हर चीज का। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे ही मैं उठी तो मेरे स्कूल की चाबी जो थी वो मेरे पास थी कबर्ड की, और मैं आज स्कूल नहीं गई। फोन आया कि तो प्लीज आप मुझे चाबी भिजवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं उठी, मैंने कहा इनसे कहूंगी तो अभी मुझे बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है। मैं चुप रही, बाहर खड़ी हुई तो एक जो घर के बगल में रहते, जो इनके साथ हमेशा वॉक पे जाते, वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करे हुए खड़े हुए थे। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आप कितने प्यारे प्रेमी पिता हैं, और आपने तुरंत उस चाबी को देने के लिए उनको दिया। मैंने जाके चाबी निकाली, उनको दिया, प्लीज आप मेरे स्कूल तक दे दीजिए, और उन्होंने दे दिया। ये काम किसका था? इंतजाम खुदा का। मैं उसकी वजह से धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद जब हम फ्यूनरल गए तो वहाँ हमारी स्कूल की टीचर, उसको एमए की सेकेंड ईयर की एमए की फीस जमा करनी थी, और लास्ट डेट थी आज की। वो परेशान बहुत थी, मगर उसका विश्वास था कि प्रभु इंतजाम करेगा, और सचमुच में प्रभु ने वो जो काम था वो मुझे दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बिना किसी परेशानी के हम, और कोई भी वो कह रही थी मैम कोई भी बैंक जो है आज ही बना के डीडी नहीं देगा। हमने कोई बात नहीं, हमने टीना को फोन किया। मेरे को विश्वास था कि काम होना है, क्योंकि अगर खुदा ने हमें काम दिया है तो वो पूरा भी वही करेगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। टीना को फोन किया, मैं टीना अपने वहाँ से बैंक से उसने वहाँ से फोन किया SIB में कि इनका डीडी अभी बन जाए, और आधे घंटे के अंदर अंदर हमारा डीडी बन गया। प्रभु दया दयावंत अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर है कि जब हम उसकी सुनते हैं तो वो भी हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और तत्पर रहता है उसे पूरा करने के लिए। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ।
दूसरी बात यह है कि पहले मुझे सोच विचार करना पड़ता था कि मैं इनसे कैसे कहूँ कि मुझे आज जाना है, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह हो है कि मुझसे कह ले तुम कितने बजे जाओगी। आमीन आमीन। मैंने कहा खुदा बाप चलते 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 आपने सबके मुंह क्या कर दिए, बंद करिए, बल्कि खुलते हैं इस बात के लिए कि तुम कब जाओगी। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये काम मनुष्य का नहीं हो सकता, ये काम खुदा का है। और मैं सब प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं बड़े आनंदित मन से उस समय खुदा को देखती हूँ कि खुदा बाप आपने ये रास्ता निकाला। मैं प्रभु को बार बार कोटि कोटि इन बातों के लिए क्या कर रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु तूने मेरे लिए हमेशा क्या कर रखी है, योजना बना रखी है। और आज का दिन और आज का ही उसमें ही खूब आनंद मनाने हैं। प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच बड़े आनंद का विषय है कि आज प्रार्थना भाई के घर में है और सिस्टर कह रही थी कि हमने घर नहीं देखा है, और प्रभु ने इस बात का भी इंतजाम दिखा कि हम भाई के घर में Praise the Lord. जो खुदा ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं निवेदन करूंगी अपने भाई से, अपने याजक से कि वो हमारी बच्चों की ओर की जाए, और जो आज का मन्ना खुदा बाप ने दिया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Praise God. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और अपने वचन के समीप लाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे थे, लेकिन पिता ने हम भटकों हुओं को, जो इस संसार और संसार में की चीजों के पीछे चल रहे थे, पिता ने हमें खींचा एक खिंचाव के द्वारा, और उस खिंचाव के द्वारा पिता ने हमें इन बातों की समझ और शिक्षा दी कि देखो जो जीवन की बातें हैं तो वह बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, और इस पृथ्वी पर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जैसा भी समय क्यों ना हो। हर समय हियाब बांधना, दृढ़ रहना, क्योंकि देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ करूंगा, आंधी हो या ये तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर
कर दिया कुर्बान, जीवन मेरा क्रूस तेरा, क्रूस पे बलिदान। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। ये जवाब इससे पहले कि हम वचन के पास आए, इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने जबान से लें, उसने हमसे एक वाचा बांधी है कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन इससे पहले कि ये वाचा पिता बांधे कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी ना छोड़ूंगा, पिता हमें एक बहुत बड़ा पड़ाव देता है, एक बहुत बड़ा एक अवसर देता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम सबके जीवन में हर एक दिन बढ़ता जाता है और हम अपने जीवनों में उन दिनों में प्रतिदिन जीवित रह के अपने कामों को करते रहते हैं। लेकिन इन्हीं जीवनों के दिनों में, इसी दिनों में, हमारी आयु के दिनों में एक बहुत बड़ा अवसर आता है, और वो अवसर आज तक इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य उत्पन्न हुए सबके जीवनों में आया। वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वो जितना बड़ा पापी हो, चाहे वो जितना बड़ा अधर्मी हो, लेकिन हर एक के जीवन में पिता ने एक अवसर दिया, और वो अवसर थी एक बुलाहट, वो अवसर था एक मन फिराव का अवसर। हमेशा याद रखिए, ये जो अभी हमने गीत गाया कि मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा, जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं तेरे साथ रहूंगा, और उसे जैसा कि वाचा में कहा भी है कि मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। पानी ला के रख दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और पिता ने हमें बहुत सी बातों की सीख दी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको एक अवसर मिलता है, हम सबको एक समय मिलता है। उस समय के अनुसार पिता हमें फेरता है। जैसा हमने कल देखा, हमने जाना कि हम सबको पिता बुलाता है, लेकिन हम उससे दूरी अपने आप को बनाते हैं। लेकिन पिता ने हमें इन बातों की वजह से हमें सिखाया है कि जब अवसर होगा तो तुम्हारे लिए बहुत तायद से एक मन फिराने का, एक उस अवसर के अनुसार तुम्हारे ऊपर दया की जाएगी। और जब तुम उस अवसर को बहुमूल्य जानोगे तो ये जितने प्रॉमिस, ये जितनी वाचा की पुस्तक में वाचा है, ये सब मैं तुम्हारे ऊपर खोल दूंगा। हमेशा याद रखिए, ये किताब बंद किताब है। अभी हम सब देख रहे हैं कि बाइबल खुली हुई है और हम सब इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन हकीकत में पढ़ने के बाद भी ये किताब बंद है। ताली नहीं हो जाएंगे? ये हकीकत में किताब बंद है, इसीलिए बहुत तेरे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत तेरे लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग पढ़ नहीं रहे, बहुत से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल बंद है उनके जीवनों में। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक अवसर आता है और उस अवसर के अनुसार आप पर दया होती है कि ये वध किताब आप पर खुले। ये बंद किताब आप पर खुले। और हर एक के जीवन में ऐसा अवसर होता है। हम लोग सालों से जी रहे हैं, लेकिन सालों से कभी भी किसी ने बाइबल को खोल के ना पढ़ाया, ना बाइबल की बातों को बताया। लेकिन अचानक हमारे 40 साल, 42 साल, 50 साल होने के बाद अचानक किसी ने हमें बाइबल खोल के दी, कहा पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अरे बाइबल तो हमारे घरों में बचपने से थी, है बात सही है?
150-300 रुपए में खरीद के ला के रख लिया। लेकिन आज हमारे जीवन में ये बाइबल को खोल के पढ़ाया क्यों गया, और हमने इस पढ़े को, जो पढ़ा उसको समझ भी लिया, अभी तक नहीं समझा था। क्या अभी तक बाइबल नहीं क्या थी? क्या अभी तक आपके पास यीशु मसीह का नाम नहीं था? यीशु मसीह के गीत नहीं आते थे? आप थे, गाते थे भैया। लेकिन आज आप वचन में एकत्रित होना कैसे सीख गए? आज आप ये वचन की पुस्तक को जो खुली हुई है आपके हृदय में छपने कैसे लगी? टाइपराइटर भी होता है, ऐसा नहीं, किताब भी होती है, आमीन है, और फोटो कॉपी भी होती है, सब कुछ होता है? लेकिन अगर स्याही खत्म हो जाए तो किताब रखी है लेकिन कोई टाइप नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से पिता ने पट्टियों पर, ताली नहीं जाएंगे, लिखा। क्या खुदावन ने पट्टियों पर क्या करा? बैठिए भाई बैठिए, लिखा। हालेलुया। तो जब खुदावन ने पट्टियों पर लिखा तो यानी कि खुदा लिखता है, और उस समय जब लिखता है तो आज भी लिखता है। ये बाइबल तो स्याही और ये बाइबल कागज पे लिखी, लेकिन एक और है जो लिखने वाला तुम्हारे हृदय पे लिखता है। और जब ये पुस्तक आपके जीवन में खुलती है तो आपके हृदय में ये पुस्तक लिखी जाती है। इसीलिए उसने कहा तेरे चित्त से। अरे चित्त पे चढ़ी कब? अरे भैया, पिता ने क्या कहा वचन में? तेरे चित्त से बातें उतरने ना पाए। अरे तो पिता चढ़ाई किसने थी? कब मेरे चित्त पे ये बातें लिखी गई? जब तुझे वो अवसर मिला, जब तुझ पर अनुग्रह हुआ, तब मैंने ये बातें तेरे चित्त पर लिख दी। वचन को समझे, वचन को समझना ही जीवन है। हम सब इकट्ठा हुए हैं, खुदा की दया से भवन में काम कर चल रहा है। हम सब इस कुटिया में इकट्ठा हो गए हैं। हम सब भाई बहन प्रभु की आत्मा में आके बैठे हैं। मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ भी भला नहीं करा, लेकिन इसके बाद आप मेरे घर आए। ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रभु की ओर से वरदान है। मैं इस युग नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें ये अवसर दिया। क्यों दिया प्रभु ने हमें अवसर? क्यों दिया? आज आप लोग ये भी कह सकते थे भवन में प्रार्थना नहीं है। हम भवन में जब बन जाएगा, भवन में प्रार्थना होगी तब जाएंगे। अरे भाई का घर भवन थोड़ी ना है। मैंने कहा ना, ईंटें और पत्थर का भवन नहीं होता। भवन होता है एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का भवन। अर्थात ये संगति, ये झुंड बताता है कि भवन हमारी दृष्टि में ईंटें और पत्थर का नहीं है। ये वो स्थान है जहां पिता हमें इकट्ठा करता है। और जब पिता ने जहां पर अपने लोगों को इकट्ठा किया, वहां पर ऐसा नहीं कि पिता स्वयं न आया। पिता ने जब अपने लोगों को इकट्ठा किया तो पिता भी वहां पर आया। और यही है पिता के वचन का सामर्थ्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग एक खिंचाव में हैं। हम लोग एक खिंचाव में हैं। आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या हो सकता है बाइबल पढ़ने का मौका ही ना मिले। हो सकता है बाइबल हमसे छीन ली जाए। तो क्या हम बिना वचन के जीवित रहने लगेंगे? नहीं, वचन हमारे पास होगा, हमारे अंदर है। इसने कहा ना, मैं तुम्हारे अंदर के विश्वास को और अपने अंदर के विश्वास को देखकर हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है। आमीन। यही विश्वास हम सब भाई बहनों को पिता की आत्मा में होना चाहिए।
और जो कार्य पिता ने हमें इस पृथ्वी पर सौंपा है उसे हम ना कभी जान सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं जब तक हम पिता के उस बलवंत दाहिने हाथ के नीचे नहीं आते। तरीका है एक इकट्ठा होने का, तरीका है एक अपनी संगति को, जो तुम इकट्ठा होते हो उस संगति को पवित्र करने का, तरीका है उस संगति में बने रहने का, तरीका है उस संगति से अपने जीवन में बढ़ती को देखने का। क्या तरीका है? आइए इस तरीके को हम जानेंगे। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब निकालेंगे प्रेरितों 12। प्रेरितों 12 प्रेरितों 12 और उसकी हालेलुया हालेलुया। 5वीं आयत 12:5 में लिखा है बंदी के पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए और लगाकर खुदा से प्रार्थना कर रही थी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। पतरस बंद, बंदी गृह में बंद, लेकिन एक जिक्र हो रहा है प्रार्थना का। क्या? जब कहीं कोई घटी होती है, जब कहीं कोई विपत्ति आती है, कलेश आता है, तो लोग आपस में बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया। लेकिन जब पतरस बंदी गृह में बंद, तो प्रार्थना का जिक्र हो रहा है। तरीका देखा आपने? तरीका देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब विपत्ति में, जब कलेश में, जब अपने जीवन की घटी में, जब याजक उसे आते हैं बंदी गृह में बंद, तो कलीसिया को फूट जाना चाहिए था। चलो अब आप तो जाना भी नहीं पड़ेगा, सब भैया तो आप अपने अपने घर में प्रार्थना करेंगे। नहीं, लेकिन कलाम में लिखा है कि जब पतरस बंदी गृह में बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए और लगाकर खुदा से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हम सब जो एक साथ मिलते हैं, हम सब जो एक साथ इकट्ठा होते हैं, हो सकता है हम में से किसी भाई के जीवन में घटी हो सकता है हम में से किसी की बहन के जीवन में बहुत बहुत पहाड़ टूट रहा हो सकता है हम सब भाई बहनों जो इकट्ठा होते हैं और खुदा की उपस्थिति में इकट्ठे होते हैं और आनंद मनाते हैं और खुदा को जय 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 महिमा देते हैं, आदर देते हैं और खुदा की स्तुति महिमा के गीत गाते हैं और हम वचन को सुनते हैं और अपने घरों में जाके खा पी के तृप्त होके सो जाते हैं। लेकिन हमारा इकट्ठा होना हमारे लिए और हम सब भाई बहनों के लिए एक भलाई का कारण बने। वचन को समझे। कलीसिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटी या कोई ना कोई कलेश या कोई ना कोई दुष्ट हमारे किसी भाई या किसी बहन के ऊपर हावी हो रहा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्या मतलब भैया, हम तो भैया भवन गए थे, प्रार्थना करके घर पहुंच गए। भैया हमको क्या मतलब भैया हम तो जाते हैं मीटिंग, आज देख लेंगे, आज हमने मीटिंग देख ली है। और हमको क्या भैया मतलब, हमको भैया होता है भाई तो भाई को क्या, भाई तो प्रार्थना करके हो गए थे और होके आ गए, प्रार्थना हो गई। नहीं, थोड़ा रुकिए।
थोड़ा ठहरिए, क्योंकि ये जो शैतान है ये बाड़ा कैसे तोड़ रहा है। अगर ये शैतान हम भाई बहनों में से किसी एक के घर में सेध लगाए है तो वो आपके और मेरे घर के अंदर कभी भी आ सकता है। जिस तरह से शरीर के एक अंग में बीमारी होती है परंतु सारी देह उसके कारण पीड़ित होती है। हमेशा याद रखिए, किसी बहन या किसी भाई का दुख या दर्द वो आपसे अलग नहीं है। अगर आपके जीवन में ये बात आप सोचते हैं कि वो भाई या वो बहन जो दर्द में है, जो पीड़ा में है, जिसके ऊपर दुष्ट इस समय हावी हो रहा है, हम अपने जीवन में ठीक हैं, तो आप खतरे में हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, वचन में लिखा कि जब पतरस बंदी गृह में बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर खुदा से प्रार्थना कर रही है। क्यों प्रार्थना कर रही है और लौ लगा के क्यों प्रार्थना कर रही है? क्यों कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है? अरे कलीसिया जाए और जाके अपना खाना पीना खाए और सो जाए। और जब प्रार्थना करा तो हुआ क्या? प्रेरितों 12 और उसकी 12वीं आयत, ये जानकर उस यूहन्ना की माता मरियम के घर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे। वो पतरस वहां क्यों आया जहां पर लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे? भैया हम लोग तो सब इकट्ठे होते हैं जब प्रार्थना होती है, और भाई जाहिर सी बात है प्रार्थना हर जगह अलग अलग जगह होती है, हमेशा हर भाई बहन नहीं आ पाएगा, जो हम जानते हैं। और हम लोग सब इकट्ठा महीने में खुदा की आत्मा में 3-4 बार बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आमीन। लेकिन हम लोग सब हर महीने में हर दिन इकट्ठा, हर आदमी का अपना अपना कोई काम, कोई ना कोई रीजन है, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं हो पाते। हम लोग मोबाइल में इकट्ठा हो जाते हैं, उस आते बैटरी के अंदर किसके अंदर फेसबुक के द्वारा। अच्छा, हम भूल गए थे ना। तो हम लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। क्या इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग सब वहां इकट्ठे हो जाते हैं? तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से इकट्ठे नहीं हो पाते। आत्मिक रीति से हो जाते, शारीरिक रीति से इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन कलीसिया जहां लौ लगा के प्रार्थना कर रही है, जहां इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रही है, वहां पतरस पहुंचा। तो अब आप मुझे बताइए कि हम लोग इकट्ठे कैसे हों? हमेशा याद रखिए, एक समय था जब वचन हम लोग नहीं जानते थे, फिर एक समय आया कि हम लोग प्रतिदिन वचन सुनने लगे, और धीरे धीरे करके हम लोग सब वचन को जानने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम लोग वचन को जानने लगे तो हमें वचन को अपने जीवन में रिसीव करना आ गया। बहुत बड़ी बात है उसको रिसीव करना, क्योंकि उसे थामे रहे। ठीक, अब हमें पिता की आत्मा में, हमें नहीं आया, पिता की आत्मा ने हमें सिखाया, हमें रिसीव करना पिता की आत्मा ने सिखा दिया। अब हम ऐसा क्या करें कि हम सब एक दूसरे के लिए बढ़ती का कारण बने? ताली नहीं बजेगी? क्योंकि
देखिए कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही है, बंदी गृह में पतरस बंद है। बस बात को समझिए। अब जब पतरस बंदी गृह से छूटा यानी निकला तो वो सीधे वहीं पहुंचा जहां पर वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना की सामर्थ्य थी जो पतरस को खींच लाई। अब कलाम में लिखा है 13वीं आयत में, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई। अब फाटक की खिड़की खटखटा रहा। आप में से सब में से एक जना मुझे बात बताइए, कौन बताएगा? एक जना मुझे बात बताइए कि फाटक की खिड़की खटखटाने लगा पतरस और कलीसिया जहां प्रार्थना कर रही थी, जहां वे इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, कलाम बता रहा है। अपने इकट्ठे होने को ऊंची बात ना जानो। इकट्ठे होकर जहां प्रार्थना कर रही थी वहां पतरस आ गया। और प्रार्थना क्या कर रही थी सुच्ची बहन? पतरस को छुड़वाने की वो रिहा हो जाए। ताली बजाइए। प्रार्थना कर रही थी कलीसिया की पतरस बंदी गृह से निकल आए। हम में से भी बहुत से लोग किसी ना किसी बंदी गृह में होंगे और इस समय हम भी कहीं ना कहीं बंदी गृह में अपने आप को पड़े होंगे। हम भी किसी ना किसी बंधन में होंगे और हो सकता है हम सब जब मिलकर प्रार्थना करें तो हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे जीवन में जो आपस में जो जुड़े हुए हैं, जो हम लोग प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, हम में से कोई वो भाई उस बंदी गृह से, उस बंधन से निकल आए और वो निकलकर सीधे वहीं पर आएगा जहां लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। आप वचन को समझें। सीधे सीधे रास्ता बता रहा है, सीधे सीधे रास्ता बता रहा है। 13वीं आयत में कह रहा है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूबेन नामक एक दासी देखने को आई। है। रूबेन नामक एक दासी देखने को आई। आमीन 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 आमीन। फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। कि ये खिड़की, फाटक की खिड़की किसने खटखटाया? आगे पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़ कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। ओफो, प्रार्थना कर रहे हैं सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारा भाई उस बंधन से, उस बंदी गृह से छूटा है। आमीन आमीन आमीन। मेरे रूथ और सृष्टि और मेरी रूथ और मार की फीस सिस्टर ने 15% की ओर बढ़ाई, कम करी, 15% कम करी। हम लोग कह रहे हैं और कम होनी चाहिए, बहुत कम हुई है। खैर हमने भी सिस्टर से कहा, इन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया ये फर्स्ट ईयर है, इसमें नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने हमेशा माला मैम से कहा खुदा कम करे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सब कुछ करेगा, हम लोग रुके रहेंगे क्योंकि खुदा काम करेगा। और आज 45% कम हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब समझे वचन को समझे। हमने क्या किया? हम क्या करते भाई? हमें तो जमा करना था, बच्चा है, लेकिन हमने विश्वास किया। हमने कहा रात में कहीं ना कहीं पिता का आत्मा उनसे बात करेगा। और कहने के बाद हम लोगों ने एकदम, हम समझ गए थे कि अब लग रहा नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों से हमने इस विषय में बात भी नहीं करी थी सिस्टर से। हम लोग भी एक बंधन में थे, एक घटी में थे। सब कुछ है लेकिन खुदा जानता है हर चीज को। अचानक रिसेंटली, मैं गया भी नहीं, मुझे मालूम भी नहीं, वो मैम ने कहने लगी कि सर आपके बच्चे का पोर्टल चेक करिएगा, उसमें कुछ कम हुआ है। हमने कहा प्रभु, हालेलुया। देखिए
देखिए बात समझिए, अब जैसे भवन में पानी भर रहा था, हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए हम लोग सब एक झुंड में है, हम लोग सब एक कलीसिया में है, हम लोग सब पिता के वचन को रोज सुन रहे हैं। आप लोग भी सुनिए, जो वचन को रोज सुनते हैं मोबाइल में, बहुत ध्यान सुनिए। हम लोग सब सुनते हैं वचन को, और हम लोग सब भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि हम सब अपने जीवन में चाहे जितनी घटी कमी में हो, कलेश में हो, उस घटी और कमी से, कलेश से बचते चलते हैं। हमारे जीवन से दिखता नहीं कि हम लोग इतने घटी कलेश में, क्योंकि हम लोग को महसूस नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एक बात और है अभी जो रुकी हुई है। कलाम में लिखा है 13वीं आयत में, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूबे नामक एक दासी देखने को आई। तो रूबे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, उसे आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। बंधन से निकल आया, बंदी गृह से निकल आया, लेकिन वे जो प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें बिलीव नहीं हो रहा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा। ऐसे ही होता है, हम लोग के जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं तो हम लोग खुद बिलीव नहीं करते कि खुदा पता नहीं कैसे करा दिया। खुदा सिस्टर को सामर्थ्य, उनकी आयु को बढ़ाए, उन्हें बहुत तायत से उनके कामों में आशीषित करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि उसने कहा जो कोई तुम्हारे लिए एक रत्ती भर भी करता है वो मेरे लिए 100 गुना करता है, वो मेरे लिए करता है। खुदा ने उस बहन के हाथों से हमारे लिए जो भला कराया उसका फल उसे बहुत तायत से 100 गुना मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को समझे, यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ ये कि पिता ने तेरे सारे कामों को आशीषित किया। वचन को समझना होगा। बंदी गृह से पतरस छुटकर आ गया। हम भी इसी तरीके से बहुत से कलेश विपत्ति से छुटकर आ जाते हैं और हम गवाहियां देते हैं कि आज खुदा ने मुझे इस चीज से बचा लिया, और हम सब कहते हैं अरे प्रभु सच में तेरी प्रार्थना में चलने से क्या लाभ है, सच है, क्या लाभ है। लेकिन अभी भी हम सब एक दूसरे के विषय में पूरी तरीके से विश्वास योग्य नहीं बन पा रहे। कहीं ना कहीं हम वचन के कारण तो इकट्ठे हैं, मैं मानता हूं, और ये सामर्थ्य ये वचन में है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग सब तितर बितर हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या कह रहा है, लेकिन मैं बहुत गहराई से बोल रहा हूं, अभी भी हम लोग तितर बितर हैं। हम लोग वचन के कारण इकट्ठा हो रहे हैं, और वचन ही है जो हम लोग को आज तक इकट्ठा कर रखा है, तो हम लोग को कब का अलग हो गए थे। और प्रतिदिन वचन का सामर्थ्य यह है कि हम लोग आज भी इकट्ठा हैं, लेकिन हम लोग अभी भी आत्मा में और आत्मा के बहुत से कामों में तितर बितर है। अभी भी हमारी राय एक नहीं, अभी भी हमारा मत एक नहीं, अभी भी हमारा चित्त एक नहीं है, अभी भी हमारा मन एक नहीं। क्योंकि जिस दिन एक मन हो जाएगा, वहां 2 या 3 जने इकट्ठा होंगे, पिता का आत्मा वहां उपस्थित होगा। और हम लोग की गिनती 2 या 3 से बहुत है, लेकिन अभी भी हम सब के जीवनों में शैतान घुसा हुआ है। इसका एक एक दांत तोड़ना पड़ेगा। जब हमें कोई बहन बोलती है, जब हमें कोई भाई बोलता है कि भाई मेरे जीवन में ऐसा घटी हो रही है, भाई मेरे जीवन में इतनी घटी है, तो हमें सुन के अच्छा नहीं लगता, बल्कि हम पिता से कहते हैं पिता बहन के दुख को, भाई के दुख को दूर कर। लेकिन केवल ऐसा कह के काम नहीं चलेगा। कलाम कहता है
कि ये घुसा कैसे। आज तो ये है, राज्य में एक बॉर्डर होता है, नगर में एक बॉर्डर की सीमा होती है, और हम सब भाई बहन अगर पिता के वचन में रोज इकट्ठा हो रहे हैं, हम सब भाई बहन पिता के वचन को रोज सुन रहे हैं, तो अगर हम में से किसी भी भाई बहन के जीवन में कोई घटी कमी है, तो बात तो ये कि ये घुसा कैसे। देखा होगा जब अब पानी में लोग फंस जाते हैं तो कोई जानता भी नहीं, लेकिन प्राणों को बचाने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। इसलिए पिता ने कहा इकट्ठे हो। और अगर हमारे किसी एक भाई या एक बहन के जीवन में इतनी घटी हो रही है या कोई समस्या चल रही है, तो हम सब का कर्तव्य ये बनता है, तन मन और धन और आत्मा में एक हो जाओ। फिर ये ना देखो कि इससे तुम्हारा लाभ होगा हानि होगी, क्योंकि तुम एक बाड़े में हो, और अगर बाड़े का में अगर हल्का सा भी छेद हुआ तो वो पानी, वो शैतान तुम्हारे घर जरूर आएगा। आप देखिए, जब भी कभी देखिए शैतान हावी होता है तो झुंड के हर एक जने पे, घराने पे कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं, हम लोग सब प्रार्थना में बने रहते हैं, इसीलिए वो शैतान दूर भाग जाता है। और हम लोग सब के इकट्ठे होने से, प्रार्थना करने के कारण, प्रतिदिन चलने के कारण हम लोग सब गवाहियां देते हैं कि हम लोग सब सुरक्षित हैं। शैतान नहीं चाहता कि तुम इकट्ठे हो। शैतान हर के मन में कुछ ना कुछ बोता रहता है प्रतिदिन। तो हम लोग क्या करें? देखिए कलाम में लिखा, 13वीं आयत पढ़ें। जब उसने फाटक की खटखटाई, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, हाँ, रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पहली बात तो जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग का सब देख नहीं होता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बोलो तो एक बोलो। देखिए हमेशा याद रखिए, जब मन एक होगा, आत्मा एक होगी, तो हम लोग सबका बोलना एक होगा। अभी आप कहीं पर भी, किसी भी कलीसिया में, किसी भी संस्था में जाके बैठिए, और अगर 10 लोग बाइबल पढ़ रहे हैं तो कभी भी समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सबके शब्द अलग है। लेकिन अगर हम लोग सब एक साथ बाइबल पढ़ें तो हकीकत बात, मैंने हमेशा आप लोगों को टोका इन बातों के लिए कि बाइबल के शब्द एक साथ पढ़िए। शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। लो, बंधन टूट गया, कलेश टूट गया, जो भी घटी थी कलीसिया के अंदर वो चली गई। हम सब फिर से एक हो गए। कैसे हो गए? प्रार्थना में एक हुए। हम सब प्रार्थना में एक हुए। वे जहां इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, वो ही प्रार्थना पतरस को खींच लाई। कलाम में लिखा 15वीं आयत, उन्होंने उससे कहा तू पागल है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? अरे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे जीवन से इतनी बड़ी घटी दूर हो गई। आपको मालूम है 12 जने थे यीशु मसीह के पीछे, लेकिन 12 के मनों को ऐसा एक किया कि पूरे संसार में आग लगा दी। हम लोग के जीवनों में इतना सामर्थ्य क्यों नहीं है? नगर में हलचल और होनी चाहिए। एक साथ इकट्ठे हो, एक दूसरे को कभी भी साथ ना छोड़ो। जीवन में हर समय, हर घड़ी एक दूसरे के लिए इकट्ठा हो जाए, पीछे ना हटो, क्योंकि स्वर्ग में इसका धन मिलेगा। हम सब के पास खुदा ने इतना सब कुछ दिया, किसी को किसी वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शैतान कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में हम सब पर सेध लगाए हुए हैं।
और जिसके कारण हम सब के विचार अलग अलग हैं। अभी भी हम सब इकट्ठे होते हैं, हम सब भवन में इकट्ठे होते हैं, एक साथ चलते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस हुआ, लेकिन अभी भी हम तितर बितर हैं। क्योंकि जिस समय हम एक होंगे ना, उस समय आप समझ नहीं सक पाएंगे कितनी सामर्थ आपके उन दिन उंडेलेगी। तो इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा क्या तू पागल हो गई है? बनेगा ना? उन्होंने उससे कहा तू पागल है। अरे इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी विपत्ति कैसे हट सकती है? अरे अगर पतरस के जीवन से इतनी बड़ी विपत्ति हट सकती है कलीसिया के लौ लगा के प्रार्थना करने से, तो आज हमारे प्रार्थना करने से हमारे भाइयों और बहनों में गति क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? एक भाई अलग पड़ा है, एक बहन अलग पड़ी है, क्यों हो रहा है ऐसा? अभी भी हम लोग संसार की चीजों में इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं अभी भी। आपने देखा कोई भाई या कोई बहन प्रार्थना में नहीं आ रहा, ठीक, एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, पता चला आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक, आप अपनी जगह बैठे रहे, आप अपनी जगह बैठे रहे। आपको चाहिए था वहां से उठ के उसके घर जाए, नहीं जा पा रहे, याजक को साथ में, या जैसे कहें जैसे हम मीटिंग करने जाते हैं वैसे अपने उस भाई के घर जाएंगे, उस बहन के घर जाएंगे। करा किसी ने? आज कुछ तूफानी करना है क्या? कैसे भवन में जाके इकट्ठे होते हो? कैसे उस आते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हो? कैसे प्रतिदिन की प्रार्थना में तुम लोग चलते हो कि अगर कोई एक भाई नहीं आ रहा, कोई एक बहन नहीं आ रही, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, क्यों नहीं तुम्हारे अंदर संडे था? संडे भी पड़ा, और भी बहुत दिन पड़ते हैं। कल को मान लो माला में हम ना आए, 2-3 प्रार्थना, या तो कभी भी कुछ भी हमने अनाउंसमेंट करा माला मैम के जीवन में ये घटी है, हम लोग दूर से सुन के बैठे रहेंगे? क्या नहीं चाहिए था कि हम लोग सब इकट्ठे होके जाएं, उसकी उस प्रॉब्लम का निवारण करें, प्रार्थना करें? आपको मालूम है इकट्ठे होने से क्या होता है? इकट्ठे होने से वो दुष्ट नाश होता है, दुष्ट का नाश होता है, बंधन टूटते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हमें बैठना नहीं है, हमें बैठना नहीं है। हम लोग कब इन बातों को समझेंगे? आपको मालूम है कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है मरकुस, प्रेज़ द लॉर्ड, मरकुस उसका 9वां अध्याय, नौ 28। हाँ 9:28। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मरकुस 9:28 कलाम में क्या लिखा? जब घर में आया, जब वो घर में आया, कौन? यीशु मसीह। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? क्यों नहीं हम निकाल सके? हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे साथ चलने वाले भाई बहन, जिनके विषय में खुदा कहता है कि अगर इनकी आंख के तिनके को भी तुम्हें छुआ, तुमको छुआ तो मेरी आंख के तिनके को छुआ। इस समय हम सब भाई बहन पिता के दास दासी हैं। मैंने आपको बताया हम सब याजक हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया कि मैं यहाँ पर याजक, आप लोग जो भी मुझे माने, लेकिन मैं यहाँ पर आप पर प्रभुताई करने नहीं आया।
बल्कि आप लोगों की सेवा करने आया हूं। आमीन, आमीन। और मेरा काम ये भी है कि हम सब भाई बहन एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने। आमीन। हम सब जैसे इकट्ठे होते हैं, हम सब जैसे प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, भवन में इकट्ठे होते हैं, हम सब जैसे हर बहुत सी बातों में इकट्ठे होते हैं, वैसे अवश्य है कि हम सब भाई बहनों को एक दूसरे के लिए ईमानदार बनना होगा। यस, आमीन। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? क्या कारण था कि हमारा भाई हमारी बहन वचन से दूर होते चले गए और हम उसे बचा ना पाए? क्या कारण है? क्या कारण? जाइए संस्था में देखिए, यही तो है आज संस्थाओं में कोई आए चाहे ना आए, कोई मरे या जिए, कोई मतलब नहीं, हम पहुंच गए चर्च। और वही चीज हमारे इस छोटे से झुंड में हो तो हमारे उसमें क्या अंतर होगा? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? लेकिन सबसे उत्तम बात यह कि गुरुवर से उन्होंने पूछ लिया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी कमी, अपनी घटी पूछी। ऐसा क्या था हमारे मनों में? हम लोग सब प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, लेकिन जब उस बहन पे या उस भाई पे या उस बच्चे पे घटी आई तो हम लोग क्यों ना उसको अपने जीवन से, अपनी प्रार्थनाओं से ठीक कर सके? क्यों नहीं निकाल सके? तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 29वीं आयत, हालेलुया, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना हाँ, किसी और उपाय से नहीं निकलती। कोई भी उपाय जता लो, लेकिन ये जो बाड़े में सेध लगी है, ये सेध इसलिए लगी कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, और ये सेध को केवल प्रार्थना की सामर्थ भर सकती है। किसी उपाय से ये सेध, ये नाव में का छेद, ये बाड़ा जिसमें छेद हो गया, भर नहीं सकता। अब ये बाड़ा भरेगा तो केवल प्रार्थना से। क्यों कह रहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो? क्यों कह रहा एक दूसरे की सुधि लो? क्यों कह रहा यदि तुम में कोई रोगी है तो जाके उसको देखो? क्यों कहा? रोगी तो बहुत पड़े, जा के सबको देखो? नहीं, तुम्हारे अपनों में, भाई बहनों में। ये भी आज्ञा है। हम पिता की लिखी सारी आज्ञा को मान रहे हैं, लेकिन अपने भाई बहन, अपने लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, जो घटी में है, जो अपने जीवन में किसी कलेश के कारण उठ नहीं पा रहे, किसी विपत्ति के कारण अपने जीवन में संघर्ष नहीं कर पा रहे, हम उनके पास जा ही नहीं रहे, तो हम आज्ञा कैसे मान रहे हैं? कहाँ आज्ञा मान रहे हैं? आज्ञा पूरी कब होगी? उसने कहा यदि तुम में कोई भूखा है तो उसे भोजन दो। ताली नहीं बजाएंगे? उसने कहा यदि तुम में कोई रोगी है तो उसे जाकर उसके साथ प्रार्थना करो, उसको जाकर उसको प्रभु के वचन बताओ। यदि कोई तुम में अशांत है, चिंतित है, तो जाओ और जाके मेरे वचन से शांति करो। कहाँ गया वो विश्वास? कहाँ गई वो प्रार्थना है? मैंने तुम्हें इसलिए इकट्ठा किया था कि जब तुम पर कलेश आए तो तुम अपने धीरज को खो दो। कि मैं तुम्हें इसलिए इकट्ठा किया था कि जब तुम्हारे ऊपर कलेश आए तो तुम सब इकट्ठे होकर उस कलेश से लड़ो और मेरी आत्मा में उस पर जय प्राप्त हो। ये कलेश, ये विपत्ति उस भाई उस बहन पे नहीं बल्कि तुम पर आई है। जिस रीति से तुम सब कहते हो हम सब प्रार्थना में एकत्रित होते हैं, हम सब मन में एकत्रित होते हैं, हम सब प्यारा खुदावन से प्रार्थना में एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, हम सब एक मन होते हैं। अगर हमारे किसी एक भाई, हमारे किसी बहन पर विपत्ति आती है तो शैतान ने उसे छुआ है, और वो शैतान ने उसे क्यों छुआ, इसका उसको उत्तर देना पड़ेगा। बात ये नहीं कि शैतान घुस आया, बात ये नहीं कि शैतान अंदर है, बात ये कि आया कैसे। आया तो कैसे आया।
बात यहाँ होनी चाहिए। वचन हमें ये सिखाता है, वचन हमें एक युद्ध सिखाता है, वचन हमें एक फाइट दिखाता है, वचन हमें एक स्थिरपना दिखाता है, वचन हमें एक साहस दिखाता है, वचन हमें दीनता दिखाता है, वचन हमें दया दिखाता है, वचन हमें सामर्थ दिखाता है, वचन हमें बताता है कि तुम प्रार्थना करो, लौ लगा के प्रार्थना करो, बड़ा सा पहाड़ टल जाएगा। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? कहाँ गया? क्यों? क्या करना चाहिए हमें करना क्या चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब देखते हैं कि हम सब अपने जीवन में अपने मन मुताबिक प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिता ने कहा Praise the Lord. Hallelujah. यशायाह 58 उन लोग प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे उन लोग? एक जगह इकट्ठे होके, है ना, एक जगह इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे थे। तो पतरस उस बंदी गृह से छूटकर वहां पहुंचा जहां वो इकट्ठे थे। वे 12 के 12 आए और कहने लगे हम इसे क्यों ना निकाल पाए। जब ये वो घर में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं। अब कलाम में हम देखेंगे प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा। आइए 58 और उसकी 5वीं आयत। यशायाह 58 और 5। हाँ बोले। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता पहले समझे, आया प्रार्थना से पहले उपवास। आपको मालूम है, आपको मालूम है, अगर हम कहते हैं हम आत्मिक रीति से चल रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि हम आत्मा में भोजन करते हैं रोज, तो आत्मा हमें एक उपवास के बारे में बताती है। आत्मा कह रही कि वो इकट्ठे जहां थे वहां प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना का प्रभाव ये हुआ कि पतरस बंदी गृह से आ गया। आत्मा में खुदा ने कहा ये बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। यानी कि प्रार्थना में सामर्थ कैसे आएगी। प्रार्थना हम सब करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में सामर्थ कैसे आएगी। अब आप पढ़िए जरा 58:5। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता पहली बात कि कोई बहन ने कहा हम इस दिन उपवास रख लेंगे, कोई ने कहा हम 10 दिन उपवास रखेंगे, कोई ने कहा हम ऐसे उपवास रख लेते हैं। हम लोग सबके उपवास अलग अलग। ताली बजाओ। अब प्रार्थना सब एक साथ में होते हैं, भवन में तो एक साथ आए, मीटिंग तो एक साथ सुने। एक उपवास नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन प्रार्थना में उपवास सामर्थ डालता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुल्हा हमारे साथ नहीं, दुल्हा हमारे साथ है, लेकिन हमारे जीवन में एक प्रार्थना जिसका सामर्थ पिता के वचन के द्वारा स्वर्ग तक पहुंचे, उसका उपाय क्या है? पढ़ें।
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ और जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हम कभी कभी अपने आप को दीन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उपवास के साथ प्रार्थना नहीं है। मैं भी नहीं करता उपवास, बहुत सालों से नहीं करा। बल्कि खुदा ने मुझे ये बात समझाई। मैं सुन रहा कि झुंड में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं देख रहा बहुत सी चीजें क्यों हो रहा। क्या हम लोग चल नहीं रहे? क्या हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे? क्या कोई घटी रह गई? प्रभु ने बताया कि बेटा ऐसा है। क्या ऐसा है? अब पढ़ो कैसा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को घाव के समान झुकाना, अपने नीचे डांट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का आदमी जानते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुनो, चौथी आयत। तुम्हारे उपवास का फल ये होता है, तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास समाज कर रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर से नहीं सुनाई देगी। नहीं, प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं नहीं देगी। देगी। क्यों? क्योंकि तुम लोग अपने हिसाब से उपवास रख लेते हो, लड़ते झगड़ते हो, जबकि हम एक युद्ध में हैं और युद्ध में किसी पर भी कहीं से भी प्रहार हो सकता है। और प्रहार इसके पहले की हो, युद्ध में एक योद्धा दूसरे योद्धा की सहायता करता है। हमेशा याद रखिए। और अब हमें पिता की आत्मा में अपने जीवनों में एक उपवास रखना होगा। मैं आज जो बता रहा हूं, मेरा काम है बताना। अब आपका काम माने या ना माने, और जो मैं बता रहा हूं उसे मैं भी फॉलो करूंगा। अब हम अपने जीवनों में, जैसे हम प्रतिदिन मीटिंग करते हैं और हम लोग सब एक दूसरे के घरों में मीटिंग करते हैं, हम लोग सब भवन में आते हैं, हम लोग सब पिता की आत्मा में एक रहते हैं और हम सब भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और पिता उसका उत्तर देता है। लेकिन अब सामर्थ के द्वारा प्रार्थना होनी है। अब हर एक भाई को, हर एक बहन को और हर एक वो निर्बल भाई बहन जो अभी भी शैतान के चुंगल में हैं, उनको भी छुड़ाने के लिए प्रार्थना होनी है। तो अब इसके लिए हमें सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करना है। अब हम अपने जीवनों में सप्ताह में एक दिन उपवास रखेंगे। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि जताना हो, मैं आपको सबको इसलिए बात पूरा वचन पढ़ के मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम सबके मन में ये बात गांठ बांध ले कि उपवास हम अलग अलग रखेंगे तो उसका कोई बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है और एक साथ उपवास रखती है और प्रार्थना में जाती है और उसको मालूम होता है कि आज हम सब भाई बहन चाहे जहां पर भी हैं, आत्मा और शारीरिक रीति से उपवास रखे हैं और हम सब इकट्ठे होकर उस उपवास को खोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, उसका उत्तर एक अजीबोगरीब मिलेगा। वैसे तो कोई दिन, कोई समय नहीं है, लेकिन हम सब भाई बहनों के लिए पिता ने कहा जब तुम इकट्ठे होते हो
तो तुम मेरे नाम में यही किया करो। तो अब हमारे लिए मंगल का दिन, मंगल का दिन हम सब भाई बहन भवन में इकट्ठे होते हैं, और ये अवश्य है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना भी होता है। जो भी हो, उसका मतलब ये नहीं कि खाना करना है, एक पानी से भी हम उपवास खोल सकते हैं, लेकिन हम सब इकट्ठे होकर खोलेंगे। तो मंगल के दिन हम लोग सब उपवास रखा करेंगे, सप्ताह में एक दिन। मंगल सुबह से उपवास रहेगा, और उस उपवास में हम खाने से लेके पीने तक का, ताली बजाइए, खाने से लेके पीने तक का उपवास। लेकिन अगर कोई भाई बहन बुजुर्ग है तो उसको पानी की छूट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो रख सकता है वो, जो खाने का केवल रख सकता है खाने का रखे। ये जरूरी नहीं है कि हम गिरे जा रहे हैं और हम नहीं, ऐसे उपवास से भी खुदा खुश नहीं होता। शरीर को अपने मजबूत बनाना है, और हम सबको अभी खुदा ने बताया कि तुम्हारे उपवास का फल क्या होता है, कि तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाती। तो जो भाई बहन अच्छे से रख सकते हैं, चाहे वो खाने का रखें, चाहे वो पीने का रखें, चाहे वो खाने और पीने दोनों का रखें, और हम लोग सब जब इकट्ठे होंगे भवन में, तो प्रार्थना करने के बाद उस उपवास को खोलेंगे। मंगल उपवास रखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोगों का सप्ताह में एक दिन उपवास हुआ करेगा, और इस उपवास में हम सब भाई बहन मेला भी करेंगे, और प्रार्थना के बाद इस उपवास को हम लोग खोलेंगे। हमेशा याद रखिए, इस शरीर में हम लोग सब चल रहे हैं, और इस शरीर में बहुत बार ऐसा होता है कि आज प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे, या आज प्रार्थना भवन नहीं जा पाएंगे, या तो आज हम बहुत ज्यादा हमारा शरीर पूरी तरीके से टूट चुका, अब नहीं चल पाएंगे। इसको सामर्थ्य देना है। हम लोग सबको एक युद्ध में, हम लोग सबकी जो प्रार्थना है जो हम लोग कर रहे हैं, वो ऐसी प्रार्थना नहीं है कि कैंडल चढ़ा दो, मोमबत्ती लगा दो, है नारियल सर पे तोड़ दो, नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं है। हम लोगों की प्रार्थना एक दूसरे को दिखाने की नहीं है। हम लोग की प्रार्थना पिता के वचन में बढ़ने की है, और जितना ज्यादा हम पिता के वचन में बढ़ते जाएंगे, हम सब एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते जाएंगे। बढ़ती खुदा की ओर से आती है, और मैं आपको आज जो प्रचार कर रहा हूं, इसमें ही मैं आपको अनाउंसमेंट कर सकता हूं खुदा की आत्मा में, कि आप जैसे जैसे ये काम करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। लेकिन अब हमारे उपवास अलग अलग नहीं होंगे। अब हमारी बहन का दर्द हमारा होगा, हमारे भाई का घटी हमारी होगी। ऐसा नहीं कि मिस्टर रोहित चल रहे हैं और पीछे बहन पड़ी है। बहन भी चलेगी, भाई भी चलेगा, जो चाहेगा वो जरूर चलेगा, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बनेंगे। अब हम सब एक दूसरे की सुधि लिया करेंगे, हम सब एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनेंगे, हम सब प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। हम सब जब मंगल को उपवास रखेंगे, जरूरी नहीं आप पानी ना पिए, पानी पीजिए, आपको जो उपवास में छोड़ना है वो छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ उपवास रखिए आप, और हम लोग सब आत्मा में प्रार्थना करेंगे, और हम लोग सब मंगल में भवन में इकट्ठे होकर प्रार्थना करके उस उपवास को तोड़ेंगे और पिता की आत्मा में बढ़ेंगे।
बहुत बड़ा युद्ध है भाई। जीता जा चुका है। हाँ, और युद्ध जीता जा चुका है, लेकिन इसके लिए हम लोग को एक मन होना होगा, एक चित होना होगा, एक दूसरे की सुधि लेना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा। पिता की आत्मा में हम सब एक हैं। मैं बोलता हर चीज का, तो मैं निवेदन करूंगा हमारी सुच्ची बहन से। प्रेज़ द लॉर्ड। टेक लगा के खूब अच्छे से बैठी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उठा दिया तुमने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली 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 ताली। प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सच में आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए खुदा जो आपने हमें दी प्रभु। और यही आप दिया खुदा कि हम तेरी देवड़ी में आने वाले हो पाए प्यारे पिता। लाने वाले आप हैं प्रभु, अकल बुद्धि समझ देने वाले आप हैं मेरे पिता। बिना आपकी इच्छा के कोई भी आपके पास, आपके वचन में, आपकी देवड़ी में आ नहीं सकता मेरे खुदा। आपने हम सब भाई बहनों को ये आप दिया कि हम यहाँ आने वाले हो पाए प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा हर एक आशीषों के लिए खुदा जो आपने बीती जिंदगी में हमें और आज के दिन दी है प्रभु जी। हम सबसे पहला धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने रूत और माँ की फीस में जो भी सिस्टर के हृदय को नरम और दीन किया प्रभु, और उन्होंने जो भी कम किया प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा। बात पैसे की नहीं है प्रभु, प्रार्थना की खुदा कि आपने हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु, और इससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हुआ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते और उसका उत्तर हाँ आमीन में देते हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि सच में प्रभु जी बीते समय में शैतान ने भरपूरी से अपना काम किया प्रभु, और हमारे घर में भी बहुत कलेश हुआ प्रभु जी, लेकिन आपने अपनी शांति मुझे दी और अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से मुझको थामा मेरे पिता, और उस युद्ध को आपने अपने नाम से शांत किया पिता। मैं हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। हाँ मेरे पिता, जैसा कि आज वचन में हमने सुना प्रभु जी कि हमें एक दूसरे की सुधि लेनी है और एक दूसरे का ध्यान रखना है प्रभु, और अपनी प्रार्थनाओं में याद करना है खुदा। तो सच में प्रभु बहुत सी चीजें मेरे मन में भी ये चीजें थी खुदा कि कोई सुधि नहीं लेता है, कोई देखता नहीं है, और यहाँ तक कि सच में खुदा जैसे तेरा कलाम कहता है कि अपने घर वाले ही तेरा विरोध करेंगे प्रभु। हम देखते हैं प्रभु कि उस समय में जब हम बहुत अकेले और तन्हा होते हैं प्रभु जी, और जब हमें आपकी जरूरत होती है प्रभु और किसी की साथ की जरूरत होती है, तो सर्वप्रथम हमारे घर वाले ही हमारा साथ छोड़ते हैं प्रभु। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है खुदा कि तूने अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से हमको थामा है प्रभु जी। जब कोई नहीं था खुदा, तूने गले लगाया, तूने हाथ को थामा, तूने आंसुओं को पोंछा प्रभु जी, और अपनी तसल्ली, अपनी शांति हमें दी प्रभु जी, और दिया वो समझ और बुद्धि की जिससे हम आगे के निर्णय और आगे के कामों को करने वाले हो सके पिता। हर एक चीज का ज्ञान देने वाले आप हैं प्रभु जी। हम जानते हैं खुदा कि वो शैतान भरपूरी से अपनी कोशिशों को करता है कि ताकि हम और उसके मोह माया में फंस जाएं प्रभु जी और तेरे वचन से दूर हो जाएं। लेकिन खुदा जब हम प्रार्थना में लीन रहते हैं खुदा, तो आप वो हर एक दुष्ट की शैतानी शक्तियों को हमारी एड़ी तरह कुचलवा देते हैं प्रभु जी, और हम आपकी महिमा देखने वाले हो पाते हैं। प्यारे पिता, हम एक एक गुनाहों के लिए हृदय से क्षमा चाहते हैं जो हमने अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन की खुदा हमें क्षमा कर, और यही आप दे कि उन गुनाहों को अपने जीवन में दोबारा कभी दोहराने वाले ना हो पाए प्यारे पिता, बल्कि हमेशा ऐसे कार्यों को करें जिससे आपको खुशी, महिमा, जलाल और धन्यवाद मिलता है। प्यारे पिता, हम सच में अपने पूरे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। एक एक की सुधि लेना प्रभु जी, और एक एक को अपने वचन में स्थिर और मजबूत करना मेरे पिता। जो लोग फेसबुक और यूट्यूब से सुनते हैं खुदा, वो भी आत्मिक रूप से हमारे संग जुड़े हैं प्रभु जी। किसी न किसी वजह से खुदा वो नहीं आ पाते हैं प्रभु जी, लेकिन उनको भी ये अकल बुद्धि समझ दे कि वो भी अपने पैरों को घर से निकालने वाले हो सके और अपने उद्धार को जानने वाले हो सके पिता। एक कम से कम एक दो बार तो वो भी इकट्ठा होने वाले हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विशेष रूप से दुआ में मांगते हैं बहन स्वीटी के हस्बैंड के लिए खुदा, कि उनको भी आपकी ओर से एक रोजगार मिले प्रभु, ताकि वो अपनी जीविका चला सके पिता। हाँ मेरे पिता, क्योंकि सब कुछ देने वाले आप हैं प्रभु जी, और आपने ऐसा कर दिया है, उनको रोजगार दे दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। और बहुत जल्दी बहन भाई दोनों इस बात की गवाही और धन्यवाद अपने घर में प्रार्थना सभा में देंगे प्रभु जी। आपने बीते समय में बहन स्वीटी को बहुत बचाया प्रभु जी। शैतान ने अपना काम किया, लेकिन आपने उनको बचा
बचाया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। बहन मैरी को आपने चंगाई दी प्रभु जी, उनके गले में आपने अपनी वाणी को दिया प्रभु जी, उनके सारे रोगों को चंगाई दी प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। बहन प्रिया के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपके वचन के लिए आपने उनको इस्तेमाल किया खुदा, और उन्होंने आपके काम को वो करने पाई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपने भाई सचिन माला बहन के जीवन में काम किया प्रभु, उनके बच्चों के जीवन में काम किया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ बहन मधु के लिए, बिनाक्षी के लिए प्रभु जी, कि आपने उनको भी चंगाई दी प्रभु जी, उनके घर का इंतजाम किया प्रभु जी, और अपने वचन में बढ़ाया प्रभु, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। भाई डैनियल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ खुदा, आपने उनके पैरों में चंगाई दी प्रभु जी, और सच में उनके दर्द को कम किया प्रभु जी, और अपनी महासभा में चलने वाला मन दिया प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और भी जो भी हमारे छोटे झुंड में भाई बहन है प्रभु जी, मौसी के घराने को, जोस्पिन आंटी के घराने को, और जितने भी लोग हैं जिनको नाम बेनाम हम नहीं जानते हैं प्रभु, आपने सब पे अपनी करुणा की है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। जोस्पिन आंटी को भी आपने चंगा कर दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मैं अपने बच्चों को और अपने पूरे झुंड के जो बच्चे हैं खुदा, उनको आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा, उनको बुरी संगति से और दुष्ट के फंदों से बचा के रखना मेरे प्रभु, अपने अकल बुद्धि समझ देना प्रभु, और अपने वचन में मजबूत करना, ताकि वो शैतान उनका शोषण करने वाला ना हो सके, क्योंकि वो आपकी संतान है मेरे प्रभु जी। उनका मन फेर और अपने वचन में स्थिर और मजबूत कर प्रभु, और उनके लिए जो योजना आपने तैयार कर रखी है खुदा, उनके जीवन में पूरी होने वाली हो पाए प्यारे पिता। प्रभु जी बीते समय में आपने अंकल के आंखों का ऑपरेशन अच्छे से होने दिया प्रभु, उनको चंगाई दी, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे पिता एक बार फिर से प्रभु जी जो बच्चे हमसे दूर रहते हैं, बेटू डेंजिल, उनको भी आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा, रोनित को प्रभु जी, रोहन को खुदा, होने पाए प्रभु उन बच्चों पे आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु, और उन्हें हर एक बुरी संगति से, हर एक दुष्ट की युक्ति से बचा के अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखना मेरे पिता, और हर एक दुष्ट की युक्ति से, हर एक बुराइयों से बचा के रखना मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता जैसे आप हमें अच्छे लेकर आए पिता, वैसे अच्छे हम अपने घर को जाएं खुदा, आपकी शांति, आपके वचन, आपके प्रेम को और आपको लेकर जाएं प्रभु जी, ताकि हमें कभी किसी की कमी महसूस होने वाली ना हो सके पिता, हम हमेशा आप में लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके प्यारे पिता। हर एक प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर हमसे बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की इबादत और सलाह हमेशा हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू क्या होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि जिन कॉन्ट्रैक्टर को वो काम दिया है वो अच्छे से होने पाए भवन का, और उनकी बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम है, इंसुलिन नहीं बनता है, आज हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि वो उसके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड नहीं है, प्रेज द लॉर्ड।